बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको दौरे हाज़िर में हमारी जो एक अहम मर्ज़ है कि हर शख्स की ज़ुबान पर नाशुक्री और ऐसे जुमले आ रहे हैं कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का कभी अच्छे अंदाज में शुक्र अदा नहीं किया, और बाज़ लोग तो अपनी असलियत को भी भूल बैठते हैं। गुर्बत से जब अमीरी की तरफ, फाकों से जब खुशहाली की तरफ आते हैं तो उनके तौर अतवार बदल जाते हैं, उनकी गुफ्तगू बदल जाती है और अपने माजी को यूं भूल जाते हैं जैसे उनका उस गुर्बत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए तर्जमानुस सुन्ना में अल्लामा बदर आलिम रहिमहुल्लाह ने एक बहुत प्यारी रवायत नकल की है, और यूं समझिए कि दिल की आंखों से अगर कोई बंदा इस रवायत को देख ले, पढ़ ले, सुन ले तो जरूर इस किस्म की सारी बीमारियां उसकी जाती रहेंगी। आप लिखते हैं, लोगों, बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक बरस का मरीज, दूसरा गंजा और तीसरा आंखों से नाबीना। 3 किस्म के अशखास के पास अल्लाह का एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में रब्बे जुल जलाल के हुक्म के साथ बतौर आजमाइश के लिए आया। जब वो बरस के मरीज के पास पहुंचा तो कहने लगा, इंसानी शक्ल में था ना, कहने लगा कि ए अल्लाह के बंदे, बता कैसे अय्याम गुजर रहे हैं, तेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है। उसने शिकवा शिकायत की लंबी लाइन लगा दी, कहने लगा, मेरी जिंदगी का क्या पूछता है, बरस में मुब्तला हूं, लोग पास बैठाना गवारा नहीं करते, मैं अपनी बरादरी में सबसे हकीर और जलील तरीन इंसान हूं, कोई कारोबार नहीं है, फाकों से दिन रात गुजार रहा हूं। शिकवा करता गया वो फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में आया था। सारी बात सुनने के बाद कहने लगा, परेशान ना हो, मैं दुआ करता हूं, अल्लाह ताला तुझे इस मर्ज से शिफा देगा। उसने दुआ की, अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। सारी मर्ज जाती रही। जाते हुए उस शख्स ने एक ऊंटनी बतौर तोहफा दी और कहने लगा, मैं दुआ करता हूं, अल्लाह ताला इस जानवर में, क्योंकि मादा ऊंटनी थी, इस जानवर में अल्लाह ताला तुझे बरकत अता करेगा। दुआ करके वो चला गया। पीछे क्या हुआ, अल्लाह ताला ने बरकत दी। एक ऊंटनी से ऊंटों का रेवड़ बन गया, उसकी तजारत वसी हो गई। पहले कुटिया थी, फिर महल बन गया, बड़े वारे न्यारे हो गए। फिर वही फरिश्ता इंसानी शक्ल में उस गंजे के पास गया, जाके कहने लगा, भाई कैसी जिंदगी गुजर रही है। उसने भी वही शिकवा शिकायत कि गुर्बत भी है, सर पे बाल भी नहीं, पूरे मोहल्ले का मजाक बना हुआ हूं, बच्चे से लेके बूढ़े तक मुझे मजाक करते हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, ऊपर से गुर्बत भी बड़ी है। काफी शिकवा शिकायत जब किया, उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में आया था कहा, मैं दुआ करता हूं, अल्लाह ताला तुम्हें बाल अता करेगा। उसने दुआ भी की और साथ एक गाय दी और कहा, इसको पास रखो, इसमें भी बरकत होगी। ऐसा ही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता बाल भी आ गए और गाय बढ़ती बढ़ती पूरे रेवड़ की शक्ल इख्तियार कर गई। क्या हुआ, वारे न्यारे हो गए, कारोबार चल पड़ा, बड़ी ही बेहतरी आ गई। फिर वो अंधे के पास गया, अंधे से जाके पूछा, कैसा गुजर बसर हो रहा है। अंधा कहने लगा, क्या बताऊं, मैं तो वो बदनसीब हूं कि जिसको बाप कहता हूं उसे भी नहीं देखा, जिसको माँ कहता हूं उसे भी नहीं पहचाना,
मुझे तो पता नहीं दिन कब हो रहा है या रात कब हो रही है, मेरे लिए तो सारी रात है। जब इस तरह के शिकवे किए तो उस फरिश्ते ने कहा, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तुझे बिनाई अता करेगा। उसने दुआ की, मालिक लम यज़ल ने उसकी दुआ कबूल फरमाई, उसे बिनाई मिल गई। जाते हुए उस फरिश्ते ने एक बकरी दी, कहने लगा संभाल के रखना, अल्लाह ताला इसमें बरकत अता करेगा। ऐसा ही हुआ, साल गुजरते गए, एक बकरी से कई बकरियों के रेवड़ बन गए, अमीर तरीन शख्स हो गया। कई सालों के बाद जब तीनों शख्स, बरस का मरीज, आंखों से अंधा और गंजा, जब अपने अपने इलाके में उमरा में शरीक होने लगे, उमरा में उनका शुमार होने लगा, तो दोबारा वही फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आया। अब नया इम्तिहान था। फरिश्ते ने आके एक बेस बदला, एक फुकरा वाला बेस बनाया, मांगने वाले लोगों की तरह। सबसे पहले उस बरस के मरीज के पास गया, जो अब अपने इलाके का अमीर तरीन शख्स था। जाके सदा दी, जाके आवाज बुलंद की, अल्लाह के नाम पे मुझे दो। काफी ज्यादा उसकी तारीफ की। तारीफ करते करते उसने ये जुमला भी बोल दिया कि या बंदा खुदा, उस वक्त को याद करो जब तुझे लोग पास नहीं बिठाते थे, तू फाकों में मारा मारा फिर रहा था। जब ये बात की वो बरस पड़ा, वो चीबजबी हो गया, गुस्से में आ गया, कहने लगा, तुझे कौन कहता है कि मैं गरीब था, मुझे ये मसला था, मैं तो जद्दी पुश्ती ऐसे ही हूं, मैं तो अमीर हूं। जैसे आजकल दौरे हाजिर में लोग असलियत भूलते हैं, लोग माजी को भूल जाते हैं, ऐसा ही हुआ। उसे कुछ देने की बजाय उल्टा झिड़क दिया। जब झिड़का, वो फरिश्ता जो एक फकीरी अंदाज में आया था इम्तिहान के लिए, उसने कह दिया, अच्छा अगर तेरा माजी बड़ा हसीन था तो मैं फिर दुआ करता हूं तुझे वही हसीन दौर मिल जाए। क्योंकि उसको तो पता था। उसने दुआ की, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज खत्म हो गई, बरस में मुबतला हो गया। फिर आया गंजे के पास, उधर भी आके सदा दी। सदा लगाता लगाता कहने लगा, याद कर जब तू गंजा था, अपने आप को मोहल्ले का, मुआशरे का जलील शख्स समझता था। अब अल्लाह ने तुझे खैर की है तो मुझे अल्लाह के नाम पे दो। जब ये बात की, वो भी भड़क उठा, गुस्से में आ गया, चिल्लाने लगा कि तू कौन होता है मुझे जलील कहने वाला, या मेरे माजी को टटोलने वाला? तुझे नहीं पता मैंने फला सौदा किया, फला मार्केटिंग की, मुझे इतना नफा हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं तो हमेशा से अमीर हूं, और तू कैसी बातें कर रहा है? कहने लगा, लोग मांगने के लिए आ जाते हैं और उसे जतलाते हैं। ये बातें करता उसने उसको दुदकार दिया। जो ही दुदकारा, वो कहने लगा, अच्छा अगर तुझे अपना माजी बड़ा अच्छा लगता है तो फिर मैं दुआ कर देता हूं तेरा माजी वैसे ही हो जाए। जब दुआ की, वो भी आहिस्ता आहिस्ता पिछले पांव। अब रह गया अंधा, जो किसी दौर में था, अब तो बीना था। उसके पास वो फरिश्ता उसी तरीके में आया, आके सदा लगाई, बात करते करते कहने लगा, वो वक्त याद कर जब तू कहता था मैं तो वो बदनसीब हूं जिसने माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा, दिन रात का मुझे पता नहीं है। जैसे ही उस फरिश्ते ने माजी याद करवाया तो वो अंधा जो अब बीना था रोने लगा। रोता रोता कहता है,
वाकया ही मैं वही बदनसीब हूँ जिसे माँ का नहीं पता था, बाप की पहचान नहीं थी। रोता रोता कहने लगा, जा फुला वादी में पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां हैं, जा तुझे देता हूँ। एक वक्त था, एक फकीर ने दुआ की थी, एक बकरी दी थी, तो मुझे अल्लाह ने इतना माला माल किया है, जा तुझे सारी बकरियां नवाजता हूँ। वो फकीर कहने लगा, बंदा खुदा सुन, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं फकीर नहीं हूँ, मैं तो मालिक का भेजा फरिश्ता हूँ। आजमाइश के लिए पहले भी आया था, अब भी आया हूँ। पिछले दो शख्स भटक गए, वो जलीलो रुसवा हो गए, तुझे मुबारक हो, तू कामयाब हो गया। मुझे इन बकरियों की जरूरत नहीं है, ये भी तेरी ही हैं। कभी असलियत को ना भूलना, कभी उस मालिक का शुक्र अदा करना ना छोड़ना, शुक्र करते रहना। ये कहता हुआ वो चला गया और हमारे लिए लोगों बहुत बड़ा सबक दे गया कि कभी भी असलियत को ना भूलें, कभी भी उस मालिक की दी हुई नेमतों पे नाशुक्री ना करें और ये ना कहें कि मेरे इल्म से, मेरे फन से, मेरी मार्केटिंग से, मेरे दिन रात के काम से ये चार चांद लगे हैं। बल्कि जब भी अपने मालो दौलत की बात करें, उस मालिक की रहमत और करम नवाजी की बात करें, तब उसमें बरकत होगी। अज़राह करम खुद भी इस पे अमल कीजिए और दोस्त अहबाब से शेयर करें। वस्सलाम।